ज्योग्राफी जीएस जीके फाउंडेशन क्लास में आज क्लास नंबर 11 है और हम लोग आज डिस्कस करेंगे सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। और सोलर सिस्टम का जो मुखिया है यानी कि सोलर सिस्टम के जो फादर है वो सन है। तो पहले हम लोग सन के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो लेक्चर में आपको पहले समझाने का प्रयास किया जाएगा, उसके बाद उसी चीज़ को पीपीटी फॉर्म में बताया जाएगा ताकि आप नोट्स मेकिंग कर सके और फिर लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो चलिए पहले हम लोग सन के बारे में देखते हैं। तो सन के बारे में देखें उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये जो सूरज है उससे हम लोग को प्राप्त क्या होता है। ये जो सूरज है उससे हम लोग को प्रकाश प्राप्त होता है यानी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये जो ऊर्जा प्राप्त होती है तो वो होती कैसे है। तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये आखिरकार ये ऊर्जा हम लोग को पृथ्वी पे मिलती कैसे है। तो जैसे देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे ये छोटा सा सूरज है। सूरज का एक केंद्र होता है और सूरज के इस केंद्र को कोर बोलते हैं। सूरज के इस केंद्र को कोर बोलते हैं और इस कोर में गैसेस होती है, मुख्यतः हाइड्रोजन गैस होती है। यहाँ पे अब जैसे देखिए कि हाइड्रोजन गैस है और पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि ये जो सूरज है आकाश गंगा का चक्कर लगाता है। तो चक्कर लगाने के क्रम में, रोटेशन के क्रम में इसके जो हाइड्रोजन है उसमें हलचल उत्पन्न होता है। तो होता क्या है कि एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से मिलता है और इसी मिलन को ज्योग्राफी के भाषा में संलयन बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं यानी कि नाभिकीय संलयन। तो यहाँ पे एक प्रक्रिया होती है नाभिकीय संलयन की और संलयन से जो एक नया गैस बनता है उसे हम लोग कहते हैं हीलियम। और ये हीलियम बनने के क्रम में एक विपुल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है और वही ऊर्जा हमें पृथ्वी पे प्रकाश के रूप में प्राप्त होता है। तो ये है हमारे सूरज का जो ऊर्जा है, प्राप्ति का प्रक्रिया क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि जो सूरज है उसका स्ट्रक्चर क्या है। जैसे कि हम लोग मानते हैं, यहीं पे देख लेते हैं, मान लिया जाए कि ये एक बड़ा सा सूरज है। तो सूरज का एक केंद्र होगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सूरज का जो केंद्र होता है उसे कोर बोलते हैं। तो सूरज का जो स्ट्रक्चर है उसका पहला पार्ट हो गया कोर। कोर हो गया। फिर जैसे कि अभी दिन के 12 या 1 बज रहे हैं और आप यदि अपने छत पे जाते हैं या बाहर जाते हैं और सूरज को देखते हैं तो सूरज का जो भाग दिखाई देता है उसे हिंदी में प्रकाश मंडल और इंग्लिश में उसे फोटोस्फीयर बोलते हैं। यानी कि सूरज का वो पार्ट जो हम लोग को आंखों से दिखाई देता है, सूरज का वह पार्ट जो हमें आंखों से दिखाई देता है वो प्रकाश मंडल कहलाता है। वो कहलाता है प्रकाश मंडल यानी कि फोटो एस्फीयर कहलाया। तो दूसरा स्ट्रक्चर में हम लोग देख लिए कि जो सूरज हम लोग को आंखों से दिखता है वो प्रकाश मंडल होता है। या फिर जिस समय सूरज का उदय होता है, अगर उस समय सूरज को देखा जाए तो सूरज पूरी तरह से लाल दिखाई देता है। इसके पीछे एक कारण है लाल दिखने का कि हम लोग जानते हैं कि प्रकाश 7 रंगों में विभक्त होता है और उसका एक रंग होता है लाल। और होता क्या है कि जो लाल रंग है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड करता है यानी सबसे अधिक उसमें विस्तार होता है। तो सबसे अधिक लाल रंग का विस्तार होने के कारण सुबह में सबसे पहले हम लोग को सूरज लाल रंग का दिखता है। तो एक बार एग्जाम में प्रश्न भी किया था
कि सुबह के समय में जो सूरज लाल दिखता है उसके पीछे कारण क्या है। तो उसके पीछे कारण है कि लाल रंग का विस्तार सबसे अधिक होता है। तो दूसरा पॉइंट हम लोग देख लिए प्रकाश मंडल, यानी प्रकाश मंडल सूरज का वह पार्ट है जो हमें आंखों से दिखता है। अब तीसरा एक पार्ट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं कोरोना। अब ये हम लोग जानते हैं एक कोरोना संक्रामक बीमारी भी है, लेकिन कोरोना एक सूरज का एक पार्ट भी है। और ये कब दिखता है? ये दिखता है जब सूरज पे ग्रहण लगता है, यानी सोलर इक्लिप्स के समय ये कोरोना वाला भाग दिखता है। यानी कि जब भी सूर्य ग्रहण होगा, अगर हम लोग एक्सरे से देखते हैं तो हम लोग को सूरज का जो पार्ट दिखाई देगा वो पार्ट कोरोना कहलाता है। तो ये सूरज का ये तीसरा पार्ट हो गया। अब है कि सूरज का एक पार्ट होता है, सूरज को आप अगर गौर से देखिएगा तो यहां पे ये लालिमा लिए हुए रहता है। सूरज लालिमा लिए रहता है। तो ये जो रेड रेड वाला पोर्शन होता है, सूरज के बाहर एक रेड रेड वाला पोर्शन सूरज के चारों तरफ होता है, और ये सूरज का सबसे बाहरी आवरण होता है। तो सूरज का जो सबसे बाहरी आवरण है, प्रकाश मंडल के बाद का जो पार्ट है, और सूरज का जो सबसे बाहरी आवरण है, उसे हम लोग वर्णमंडल अर्थात क्रोमोस्फेयर कहते हैं। तो ये सूरज का ये चौथा पार्ट हो गया जिसे हम लोग वर्णमंडल बोलते हैं, जिसे हम लोग वर्णमंडल बोलते हैं, यानी कि क्रोमोस्फेयर हम लोग इसे बोलते हैं। तो ये सूरज का चौथा पार्ट हो गया। अब सूरज का जो पांचवा पार्ट है, आप देखिएगा कि सूरज का एक कभी कभी सूरज का ये जो प्रकाश मंडल है, इससे ज्वाला निकलती रहती है। सूरज से ये ज्वाला निकलती रहती है जिसे हम लोग सौर ज्वाला कहते हैं, यानी सोलर फ्लेयर्स कहते हैं। तो ये जो सौर ज्वाला होती है ये भी आंखों से दिखती है। अगर हम लोग उत्तरी ध्रुव में जाएंगे तो ये दिखाई देगी, या हम लोग दक्षिणी ध्रुव में यानी साउथ पोल में जाएंगे तब भी ये दिखाई देगी। अगर नॉर्थ पोल में जाते हैं तो ये जो सौर ज्वाला है वो हम लोग को ऑरोरा बोरियलिस के रूप में दिखती है, और यदि हम लोग साउथ पोल में जाते हैं तो इसका नाम बदल के ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस हो जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी का जो सबसे उत्तरी भाग है, तो यहाँ पे जो सौर ज्वाला दिखती है उसे हम लोग ऑरोरा बोरियोलिस कहते हैं, और जो दक्षिणी भाग है उसे हम लोग ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस कहते हैं। अब ये सौर ज्वाला जो है ध्रुव पे दिखती क्यों है? जैसे कि प्रकाश मंडल से ये जो ज्वाला निकलती है, ज्वाला निकल के जब ये अंतरिक्ष में जाती है, तो अंतरिक्ष से जब ये हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है तो हमारे वायुमंडल के जो धूल कण है उससे इसका घर्षण होता है, अर्थात फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन होने के क्रम में इसमें तीव्र चमक उत्पन्न होती है। और यही तीव्र चमक हम लोग यदि नॉर्वे जाएंगे, स्वीडन जाएंगे, जो नॉर्थ पोल के आसपास बसा हुआ देश है, वहाँ पे दिखाई देगा, या फिर अगर हम लोग साउथ पोल पे जाएंगे तो वो हमें दिखाई देगा। तो ये एक स्ट्रक्चर है सन का जिससे संबंधित हम लोग एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं। अब इसी को हम लोग जब अगले टॉपिक में देखेंगे तो 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं कि इसे हम लोग कहते क्या हैं। उससे पहले अब हम लोग देखते हैं इसे पीपीटी फॉर्म में। हम लोगों ने पढ़ा था कि सूरज के केंद्र में जब हाइड्रोजन परमाणुओं का
नाभिकीय संलयन द्वारा हीलियम परमाणुओं में बदलाव होता है तो उस प्रक्रिया में विपुल मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है। यहाँ पे निमुक्त लिखा हुआ है, यहाँ पे होगा विमुक्त होती है, और यही ऊर्जा हमारे लिए प्रकाश का स्रोत होता है। तो यहाँ पे हम लोग को ध्यान रखना है कि ये जो प्रकाश हम लोग को प्राप्त होता है ये सूरज के केंद्र से प्राप्त होता है, और सूरज के केंद्र में कौन सी गैस होती है तो उस गैस का नाम है हाइड्रोजन गैस। और ये हाइड्रोजन गैस क्या करती है, ये हाइड्रोजन गैस नाभिकीय संलयन करती है। ये एक पॉइंट हो गया, नाभिकीय संलयन की, न्यूक्लियर फ्यूजन करती है और हीलियम परमाणु में परिवर्तित हो जाती है। और इसी परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस से हम लोग को ऊर्जा मिलती है। हम लोग को ये जो ऊर्जा मिलती है, इसी ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश बोलते हैं। तो ये हो गया सूरज की ऊर्जा का स्रोत। अब हम लोग यहां पे देखते हैं कि इसके स्ट्रक्चर को। तो ये हो गया सूरज का स्ट्रक्चर। हम लोगों ने अभी देखा था सूरज के स्ट्रक्चर को। तो सूरज का ये कोर हो गया, हम लोगों ने देखा था सूरज के कोर को। तो सूरज का जो पहला पार्ट है ये कोर है। हर वस्तु का एक सेंटर होता है, तो सूरज का भी एक सेंटर है जिसे हम लोग कोर बोलते हैं, हिंदी में इसको आप केंद्र भी बोल सकते हैं। दूसरा पॉइंट है सूरज का एक फोटोस्फीयर होता है, यानी कि प्रकाश मंडल होता है। प्रकाश मंडल होता है। हम लोगों ने पढ़ा कि जो ये जो प्रकाश मंडल है, आंखों से जो हमें दिखता है सूरज का भाग, वही प्रकाश मंडल है। तो ये दूसरा पॉइंट सूरज का प्रकाश मंडल हो गया। एक पॉइंट और सूरज का जो हमें दिखता है, तीसरा भाग जो दिखता है, उसे हम लोग कोरोना बोलते हैं। उसे हम लोग कोरोना बोलते हैं, कोरोनल होल नहीं बोलते, उसे हम लोग कोरोना बोलते हैं। जब सूर्य ग्रहण होता है तो उस समय जो सूरज का पार्ट हमें दिखता है, उसी पार्ट को हम लोग कोरोना बोलते हैं। चौथा पॉइंट जो ये क्रोमोस्फेयर है, जिसे हम लोग हिंदी में वर्णमंडल बोलते हैं, ये सूरज का सबसे बाहरी आवरण है जो लाल लाल हम लोगों को दिख रहा है। यानी कि जो प्रकाश मंडल के बाहर का जो भाग होता है उसे हम लोग क्रोमोस्फेयर अर्थात वर्णमंडल बोलते हैं। फिर एक पॉइंट होता है जो सौर ज्वाला, जो इस पॉइंट में नहीं लिखा हुआ है, पांचवां भाग होता है, जिसे हम लोग सन फ्लेयर या सौर ज्वाला बोलते हैं। ये जो सौर ज्वाला है ये फोटोस्फीयर से निकलती है। ये जो सौर ज्वाला है फोटोस्फीयर से ही निकलती है। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि जो सौर ज्वाला है निकलती किससे है, तो फोटोस्फीयर से निकलती है। और यही जो सौर ज्वाला है हमें नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे दिखाई देती है। तो मुख्यतः यही सब चीजें हम लोग को जानना है। अब जिसमें एक सूरज के केंद्र से एक रिंग बनता है जिसे हम लोग कॉन्वेक्शन जोन कहते हैं। ये हालांकि आज तक एग्जाम में कभी पूछा नहीं है, कॉन्वेक्शन जोन या प्रोमिनेंस वगैरह या रेडिएटिव जोन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट यही है फोटोस्फीयर, कोरोना, सन स्पॉट, क्रोमोस्फीयर और कोरोना। साथ में एक चीज हम लोग को और जानना है कि फोटोस्फीयर का वो पार्ट जहां से सौर ज्वाला उत्पन्न होती है, वहां पे थोड़े थोड़े स्पॉट उत्पन्न हो जाते हैं, उसी को हम लोग सन स्पॉट बोलते हैं। उसी को हम लोग सन स्पॉट बोलते हैं। यानी कि जहां से ज्वाला उत्पन्न होती है वहां पे स्पॉट हो जाता है, उसे हम लोग सन स्पॉट कहते हैं। और इस सन स्पॉट से पृथ्वी पे एक प्रभाव पड़ता है, और प्रभाव ये होता है कि हम लोग का जो बेतार संचार व्यवस्था है वो बाधित होता है। यानी कि मोबाइल डिस्टर्ब हो सकता है, हम लोग का टीवी डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये हो गया हम लोग का सूरज का संरचना।
अब साथ में अब सूरज की जब बात चली है तो थोड़ा सा जो हमारे गॉड हैं सन, उसके विषय में जान लेते हैं। अब ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन कभी भी यदि आप बड़े एग्जाम के कंपटीशन जो होता है उसके इंटरव्यू में जाइएगा तो वहां पे कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। और ये देवी देवताओं से संबंधित जो प्रश्न है वो इंडियन कल्चर का एक पार्ट है, इसलिए अगर हम लोग इंडियन हैं तो हम लोग को अपने कल्चर को भी जानना आवश्यक है। अब जैसे कि हम लोग सन के विषय में साइंस में पढ़ते हैं, तो हमारे धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में भी एक भगवान है जिसे हम लोग साक्षात देख सकते हैं। उस भगवान को हम लोग सूर्य भगवान कहते हैं। अगर आप इस फोटो को देखिएगा तो यहाँ पे 7 हॉर्सेज हैं, और ये 7 हॉर्सेज जो हैं हमारे लिए 7 डेज के प्रतीक हैं। 7 हॉर्सेज 7 डेज के प्रतीक हैं। इनके पीछे एक चक्र है, और ये जो चक्र है ये बताता है कि ये एक साइकिल हो गया, अर्थात जीवन एक चक्र है जिसमें कि उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। साथ में हम लोग जानते हैं ये जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में एक प्लैनेट है, उस प्लैनेट का नाम है सैटर्न। और हिंदू धर्म में माना जाता है कि जो सैटर्न है, ये जो शनि है, सूरज भगवान के ही पुत्र हैं। तो हम लोग देखें कि सोलर सिस्टम में एक सन भी है, तो और एक प्लैनेट है जिसे हम लोग सैटर्न कहते हैं, और हिंदू मान्यता में वही सैटर्न सूरज भगवान का पुत्र भी है। अब एग्जाम में एक बार बीपीएससी में पूछा गया था कि बिहार में एक मंदिर है देव मंदिर, वो किस जिले में है? तो बिहार के औरंगाबाद में एक मंदिर है देव मंदिर, जो सूरज भगवान को पूर्णतः समर्पित है। और ऐसी मान्यता है बिहार में कि जो हम लोग बिहारी जो छठ करते हैं, ये औरंगाबाद के देव मंदिर से ही शुरू हुई थी। ऐसी मान्यता है कि राम की धर्मपत्नी सीता ने सबसे पहले छठ उसी स्थान से किया था, उसके बाद इस छठ की जो परंपरा है पूरे बिहार में फैल गई। तो इस फोटो के माध्यम से हम लोगों ने इतने चीजों को जाना है। अब हम लोग अगले वीडियो में फिर हम लोग देखते हैं, कुछ टेस्ट हम लोग देते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से कितना क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं।